लाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद आपको आज वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा जो है वो यकीनी बनाने के लिए कुछ फ़ैसले किए गए हैं। तो उसमें अहम तरीन फ़ैसला ये है कि जो गंदम की कम अज़ कम सपोर्ट प्राइस है, यानी इमदादी कीमत, वो हुकूमत पंजाब ने 4000 रुपये फ़ी टन जो है मुकर्रर की है। और इसके अलावा गंदम की रिलीज़ पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है, और जो रिलीज़ प्राइस है वो 4700 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। यानी हुकूमत जब ये गंदम ख़रीद के काश्तकारों से आगे फ्लोर मिल्स वालों को देगी तो उसकी कीमत 4700 रुपये फ़ी मन होगी। इसके अलावा हुकूमत ने हर किस्म के कोटा पर भी पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है, और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गंदम की रिलीज़ के हवाले से लिबरल पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया है। और गन्ने की जो सपोर्ट प्राइस है, इमदादी कीमत, वो 400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। 400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। और जो आपके वज़ीर ज़राअत, ट्रेड, कॉमर्स और एनर्जी एस एम तनवीर साहब मौजूद हैं, उनकी ये फील्ड है। तो जो सवाल आपको करना होगा तो वो एस एम तनवीर साहब आपको जवाब देंगे। जो आपने सपोर्ट प्राइस थोड़ा सा आप पहले बोलें। जी, मैं बोल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आमिर मीर साहब। जैसे कि आज सुबह एक वज़ीर आला साहब ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग सुबह चेयर की। गंदम, आपको पता है कि हम लोग इस बार पंजाब में 16 मिलियन एकड़ गंदम लगाने जा रहे हैं, और इस साल हमारा जो टारगेट है वो 40 मन पर एकड़ का है। इंशाल्लाह उसके लिए हमने हर चीज़ की तैयारी कर ली है। पानी का बंदोबस्त, अच्छी खाद की अवेलेबिलिटी, सीड की अवेलेबिलिटी कर ली। तो इंशाल्लाह इतनी गंदम आएगी कि इस साल आप इंपोर्ट नहीं करेंगे और गंदम भरपूर होगी। उसके लिए जैसे पिछले साल हमारी 3900 रुपये प्राइस रखी थी, इस बार हम टाइम पे इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि जो हमारे फार्मर्स गंदम लगा रहे हैं उनको पता हो कि उनकी गंदम कितनी बिकनी है। तो जैसे आमिर साहब ने बताया कि इसकी 4000 रुपये पर मन वज़ीर आला साहब ने ये प्राइस अभी तय कर लिया। रिलीज़ प्राइस वो होती है, जैसे हमारे पास 4 मिलियन टन हमारे पास गंदम पड़ी हुई है जो हम ये किसानों से ख़रीदते हैं सीज़न में। अगर गवर्नमेंट नहीं ख़रीदे तो प्राइस गिर जाएगी, तो किसानों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो प्राइस है वो हमने 4700 की है। उस पर हम जो भी हमारे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, फ्लोर मिलर्स हैं, उनको इसको रिलीज़ करेंगे। बट इसमें एक कोटा सिस्टम चलता था, और जिस कोटे की वजह से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ भी होती थी और कुछ 2 नंबरी भी हो जाती थी। तो वज़ीर आला साहब ने क्लियर कट कह दिया है कि ये कोटा सिस्टम नहीं है। जिसको चाहिए, जो अच्छा एफिशिएंट फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले हैं, जो एफिशिएंट लोग हैं, आए और ये गंदम हमारे से ले लें। तो इसके ऊपर जो हमारी मार्केट में प्राइस चल रही है आटे की, वो ना चढ़ेगी। आप 4700 से चढ़ेगी नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 4700 ही प्राइस चल रही है। तो हमने मार्केट को स्टेबल रखा हुआ है। अब आ जाते हैं शुगर केन के ऊपर। शुगर केन की जो प्राइस थी वो हमने 4400 रुपये पर मन की। जो लोग गन्ना उगाएंगे, ये गवर्नमेंट की इंडिकेटिव प्राइस होती है जो गवर्नमेंट हर साल अनाउंस करती है। तो ये भी हम टाइम पे इसको अनाउंस कर रहे हैं कि जो लोग गन्ना लगा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना लगाएं। और इसका जो क्रशिंग सीज़न है वो भी आज फैसला हो गया है कि इसका क्रशिंग डेट जो है 20 नवंबर से शुरू की जाएगी इंशाल्लाह। आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप सवाल कीजिए। आपने जो कीमत है 100 रुपये बढ़ाई है किसान की, तो जो महंगाई है उसका इफेक्ट तो ज़्यादा है, महंगी है, बाकी सारी चीज़ें महंगी है, वो बता दीजिए। और जो गंदम आप पहले खरीदते थे किसान से, वो 3900 रुपये की खरीदती है, अब 4700 रुपये की बेचेंगे आप। तो इसका मतलब है हुकूमत जो है वो कारोबार कर रही है या रिलीफ दे रही है? नहीं, गवर्नमेंट कारोबार नहीं कर रही। गवर्नमेंट जब भी ये चीज़ खरीदती है तो उसको बैंक से फाइनेंस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। वो जो फाइनेंस करती है तो गवर्नमेंट की अपनी जो प्राइस है वो उसके ऊपर ऐड हो जाती है।
जितना इंटरेस्ट हाई है तो हमारी उसमें 800 रुपये की कीमत ऐड हुई है, 825 रुपये की। तो हमारी जो कॉस्ट है हम उसी पे रिलीज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल कारोबार नहीं कर रही और ना गवर्नमेंट का ये काम है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे होते हैं। जो आपने 4000 की बात की, पहले 2200 थी कीमत, 2200 से एब्रप्ट जंप मार के 3900 किया गया। तो वो जो आप इन्फ्लेशन की बात करें उसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके उसको अकाउंट फॉर किया हुआ है। सर ये फरमाइएगा कि अभी आटा जो है उसकी कीमत एकदम 200 रुपये या महंगी हो जाती है, क्या आप ये नहीं समझते कि इसमें तब्दील हुई है कीमत मुकर्रर? नहीं, क्योंकि गंदम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये जो ताख़ीर आई है ये हमारी वजह से, हम तो अपनी पॉलिसी के मुताबिक चल रहे होते हैं। क्योंकि 6 मिलियन टन की कंजम्पशन है यहाँ पर हमारे पास, 6 लाख टन की सॉरी, और हमारे पास 4 मिलियन पड़ा हुआ है। तो हम उसके हिसाब से ही अपनी गंदम को रिलीज़ करेंगे, उस प्राइस को मेंटेन करेंगे, ना ऊपर नहीं जाने देंगे किसी हाल में भी। सर ये बताइए कि वो जब स्पोर्ट प्राइस में रद्द-बदल होता है, जब भी आटे की प्राइस बढ़ जाती है, ऑलरेडी आटा मार्केट में कंट्रोल प्राइस पे दस्तयाब नहीं है, उस हवाले से भी कोई इक़दाम कर रहे हैं? सर रिपीट कर दें सर, मैं क्लियर नहीं हूँ। मैंने कहा जी कि जब स्पोर्ट प्राइस में रद्द-बदल होता है हमेशा आटे की प्राइस बढ़ जाती है पर केजी। मार्केट में पहले ही आटा जो है सरकारी कीमत पर किलो के हिसाब से दस्तयाब नहीं है, उसके लिए क्या इक़दाम करेंगे कि स्पोर्ट प्राइस बढ़ने के या रद्द-बदल के बावजूद आटे की प्राइस स्टेबल रहे? सर ये जो प्राइस निकाली है इसको हमने सामने रखते हुए निकाला है और हमारा ये, और उसको हमने हर 15 दिन के बाद रिविजिट भी करना है। अगर प्राइस ऊपर जा गई, अगर हाथ में नहीं हुई तो हम 15 दिन के बाद उसको फिर बैठ के उसको भी फैसला करेंगे। सर ये किस तरह से मुमकिन है कि हुकूमत 4000 रुपये अब ऐलान कर रही है और किसान जो है वो 12000 से 14000 रुपये के DAP खाद खरीद रहा है और पेट्रोलियम कीमतें डबल हो चुकी हैं और उसके बाद पिछला साल 4000 से 4700 रुपये तक मांग। मैंने ऑलरेडी इस बात का जवाब दे दिया हुआ है। इन्फ्लेशन को इसको ऑलरेडी नहीं जी, गंदम तो इतनी होगी कि सड़कों पर पड़ी होगी। मैंने ऑलरेडी इस बात का क्योंकि जवाब दे दिया, इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडजस्ट करके ये किया गया। अच्छा ये बताइए, आपने कहा था कि अब हमने पर एकड़ पैदावार जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए सीड रिपोर्ट की है, नौकरी तैयार की है, क्या नहीं सर, उसमें आप देते तो वहाँ पर आपने इनपुट्स भी सस्ती कर रहे हैं जी। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं सर। पिछले साल 22 मन की यील्ड आई थी, पिछले साल 32 मन की आई। 32 मन की आई, ये जो वेदर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और वेदर ऐसा हुआ जिसमें हम लोग समझ रहे थे कि गंदम हमारी ख़राब हो रही है, बट उस वेदर की वजह से वो बीज मोटा हो गया और यील्ड ज़्यादा आ गई। तो वो तो एक कुदरतन हुआ। हम जो 40 मन का कर रहे हैं उसके लिए हमने पहले तो सीड को पहले सेपरेट अलग किया गया उसको, उसके बाद जो इसके फर्टिलाइज़र्स हैं उसकी टाइमली अवेलेबिलिटी की गई है, और जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है उससे मिलकर हमने पानी की भी अवेलेबिलिटी कर ली है। तो हमने हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर ली है। जब टाइमली फैसला करते हैं तो उसमें 40 मन आना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। थैंक यू सर। हामिद भाई, एक चीज़ जो है कि आप साबिक सदर लाहौर प्रेस क्लब भी हैं और आजम चुसर से भी आपकी मुलाकात हुई है, मौसम नकवी साहब से भी। सहाफ़ियों के लिए आपने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं, हमारी ग्रांट का मसला भी हल किया। फेज़ 2 के हवाले से एक आप खुशखबरी देने जा रहे थे, CM साहब भी कह रहे थे, आजम चुसर भी आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग है। एक तो फेज़ 2 का मसला सहाफ़ियों का कब तक हल कर रहे हैं और अखलाक के तरक्याती काम थे वो सर कहाँ तक पहुँचे? जो खुशखबरी है वो चीफ मिनिस्टर जो हैं मोहसिन नकवी वो आपको मेरा ख्याल है कि नए साल की शुरू में आपको वो खुशखबरी दे के फिर जाएंगे। उस पर काम जारी है, चीज़ें मैच्योर हो लें फिर आपको बताती हैं। जो आपने कोटा खत्म किया है तो कोई भी गंदम खरीद सकता है, तो हमारे यहाँ जो है वो गंदम दूसरी जगह भी समतल हो जाता है, उससे ये तो नहीं होगा? नहीं सर, देखें हमारे पास 4 मिलियन मेट्रिक टन गंदम पड़ी हुई है। ये प्राइस इसीलिए की गई है, अगर हम प्राइस को कम कर दें तो ये स्मगल हो जाती है। क्यों, हम पंजाब की गवर्नमेंट है, हमने पंजाब को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, तो प्राइस का मैकेनिज़्म इसलिए रखा गया। और दूसरा सवाल आपका जो कोटे का था, कोटे में होता ये है कि कोटा लोग ख़रीद लेते हैं फिर वो जाके कोटा बेचते हैं। तो हम ये नहीं चाहते ऐसे काम हो, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लोर मिल वाले वो ख़रीदें और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे वो कम हो जाएगा। तो अगर 6 लाख मेट्रिक टन की हमारी पंजाब की कंजम्पशन है और हमारे पास 4 महीने पड़े हुए हैं, तो 6 और 6 12 और 2 24, तो हमारे पास 40 लाख मेट्रिक टन पड़ी हुई है। तो हम अभी भी बफर हैं इंशाल्लाह।
ठीक है जी, अब इसका एक पार्ट 2 भी है छोटा सा हमारा। असल में बैठिए, थल जीप रैली होने जा रही है जो 2016 से हर साल होती है, और ये चोलिस्तान रैली के बाद सबसे बड़ी रैली है जो कि 200 किलोमीटर की रैली होती है, और ये कोट अद्दू से शुरू होकर लिया से होती हुई दोबारा कोट अद्दू पर आकर ख़त्म होती है। 8 नवंबर से इसका आगाज़ हो रहा है और ये 12 नवंबर को ख़त्म होगी। आसिफ बिलाल लोधी साहब सेक्रेटरी टूरिज़म है, इन्होंने रैली जो है इसके इंतज़ामात जो हैं वो देख रहे हैं, और अनवेलिंग करनी थी। आपने आप इस हवाले से कुछ बताना चाहें तो बता दें। बहुत शुक्रिया। इधर आ जाइए जी। थल जीप रैली हमारी 8 से 12 के दरमियान हर साल मुनक्कद होती हैं, और ये साउथ पंजाब का एक बड़ा इवेंट है। इसकी तकरीबात स्टार्ट हो रही हैं आज से। तो आज हमने जो ये ज़हमत दी है सब दोस्तों को, वो बेसिकली इसकी जो ट्रॉफ़ी है उसके एक फॉर्मल अनवेलिंग जो रुनमाई है वो हम यहाँ करेंगे, एक छोटा सा प्रोमो दिखाएंगे। उसके बाद ये रहने दो, वो किधर से सर ये लगा इट्स ऑलरेडी देयर सर। अनवेलिंग के लिए सर अगर आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अनवेलिंग कर दें। चलो जी, बस ठीक हो गया जी। एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। मिस्टर फयाज समोर साहब ही हमारे जो है ILF के सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध के।